नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना सिंह। गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो कि पश्चिम यूपी के मेरठ से निकलकर प्रयागराज तक पहुंचेगा। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे को पिछली साल 26 नवंबर को ही स्वीकृति दे दी गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अथॉरिटी ने आदेश जारी किया है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसको स्वीकृति दे दी है। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। चुनाव से पहले ही योगी सरकार अपने विकास के एजेंडे को सेट कर लेना चाहती है, जिसके चलते पिछले दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, जो कि लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा। अब प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश को ये दूसरा उपहार दिया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में। आज 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर भी वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग में सहायता के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी। यह हवाई पट्टी शाहजहांपुर जिले में बनाई जानी है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक सूत्र में पिरोने वाला गंगा एक्सप्रेसवे सीधे राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर से जुड़ेगा। खास बात यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जब भूमि खरीदी जा रही थी, उस समय पूरे देश में कोरोना की लहर पीक पर थी। इसके बावजूद महज एक साल में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 43,000 किसानों से 94% भूमि खरीदी गई है। परियोजना के लिए करीब 7,386 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें पिछले 4 माह में 71,621 किसानों से भूमि खरीदी गई है। अब तक कुल 82,750 किसानों से भूमि की खरीद हुई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे करीब 18,55,000 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही परियोजना में अधिग्रहित भूमि पर सोलर पावर के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे परियोजना के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति होगी। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी से पूर्वांचल को कनेक्ट करेगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और रायबरेली से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे 519 गांवों को भी जोड़ेगा। साथ ही लोगों की सुविधाओं के लिए 9 जन सुविधा केंद्र, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 14 दीर्घ सेतु, 126 लघु सेतु और 381 अंडरपास बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश और निकासी के लिए 17 स्थानों पर इंटरचेंज सुविधा भी दी जाएगी। परियोजना के आसपास के गांवों के निवासियों के लिए सर्विस रोड भी बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे से सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ ही पर्यटन, वाणिज्य, कृषि और उद्योगों की आय में भी बढ़ावा होगा। इसके अलावा विभिन्न उत्पादन इकाइयां, विकास केंद्र और कृषि से संबंधित क्षेत्रों को राजधानी तक पहुंचाने में गंगा एक्सप्रेसवे सहायक सिद्ध होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।